पिछले कई सालों से सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार को शायद अब उसके उल्टे दिन रास आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की अब उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं और सत्ता से बाहर जाने से अब बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। किस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार सड़कों से लेकर संसद तक उत्पाद मचाते हैं और हद तो तब हो गई जब वो आदिवासी सांसद को सरेआम धमकाते हुए नजर आए। क्या इस देश में डेमोक्रेसी सिर्फ भाजपा के लोगों के लिए है या बीजेपी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि कुछ कट्टर समर्थक भी रहेंगे तो सिर्फ कानून उनके लिए काम करेगा और बाकी सबके लिए कानून जो है वो अपराधी के तौर पर उनको आरोपी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा, ईडी सीबीआई के तहत उनको मुजरिम बना देगा। लेकिन किस तरीके से इस देश में पिछले कई सालों में माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है वो काफी चिंता का विषय है। इस देश में जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो संतोष वर्मा हो आईएएस, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की बात करें, इसके साथ अब आदिवासी सांसद राजकुमार राउत के पीछे भी मनुवादी लोग पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर। उनको रास नहीं आ रहा कि आदिवासी सांसद विकास की बात कैसे कर सकता है, आदिवासी सांसद अपने समाज के लिए शिक्षा, कलम और किताब की बात कैसे कर सकता है, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेताओं को सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी खबरें जो हैं होर्डिंग बैनर पर लगा देनी है ताकि जब चुनाव आए तो आपके वोट को कुछ रिश्वत देकर खरीद लिया जाए। लेकिन असली विकास ना बीजेपी को करना है और ना ही करने देना है। सोचिए, आदिवासी विरोधी मन्ना लाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और सोचिए सरेआम कैमरे के सामने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो राजकुमार राउत ने कहा वो वाकई में होश उड़ाने वाला है कि वो काम खुद भी नहीं करते और काम करने भी नहीं देते। उनका ये बयान सुनिए। उद्देश्य से आए कि बखड़ा करे, सब आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है आके। आदमी क्या होता है? बैठक में दिशा का गाइडेंस चाहिए। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष के होगा तो क्या सारे होंगे? मुख्यमंत्री जी की बातें होंगी। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? तो सुना आपने। तो सोचिए, आदिवासी सांसद हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी सांसद हो, अब उन लोगों की सांसदी के पीछे पड़े हैं तमाम मनुवादी। और बीजेपी के इस नेता को देखिए कैसे तुम ताम करके अपमानित कर रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और सोचिए, उसने जूता तक निकालने की कोशिश की। आदिवासी सांसद को जूता निकाल कर पीटने की धमकी देता ये गुंडा किस तरीके से आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग ना आपके सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और ना ही आपके विकास को। ये तुम क्या होता है। मीटिंग के दौरान बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत, सांसद राजकुमार राउत के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। तू मैं से बात शुरू हुई, बात धमकी तक पहुंच गई। फिर सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाई। यह मीटिंग राजस्थान के डूंगरपुर में चल रही थी। तो वीडियो में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है तो दो सांसदों के बीच जबरदस्त भिड़ंत दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जहां दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेता होगा, जहां विकास की बात करेगा, वहां पर तमाम लोगों को सांप्रदायिक माहौल, जातिवाद क्यों दिखाई देता है। बीजेपी पिछले कई सालों से देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर किस तरीके से जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही है, ये किसी को नहीं दिखाई देता। और ये सोचिए, राजकुमार राउत भी षड्यंत्र का हिस्सा है, आदिवासियों के विकास को रोकने का चेहरा है। तो ये मन्ना लाल रावत हैं जिनका ये ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दैनिक भास्कर, सबसे बड़ा जातिवादी अखबार, सोचिए किस तरीके से राजकुमार राउत के खिलाफ ही खबर चलाने का काम कर रहा है और देश में किस तरीके से बुद्धिस्टों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस फोटो के जरिए आप देखिए, गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, इसके मुख्य द्वार पर भारतीय हिंदू राष्ट्र जैसा बैनर लगाना अनुचित ही नहीं बल्कि संविधान के विरुद्ध और प्रशासन से मांग करते हैं कि बैनर को तत्काल हटाया जाए, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो। तो गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण यानी कुशीनगर में देखिए किस तरीके से उनके मुख्य द्वार पर यह बोर्ड लगाया गया है और इस पर साफ लिखा है हिंदू सम्मेलन भारतीय हिंदू राष्ट्र है। इनके बाप दादाओं की जागीर है भारत जो ये हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। कैसा हिंदू राष्ट्र है और किस तरीके के हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को और महिलाओं को सरेआम पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग। इस देश में कैसे धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनको बीजेपी को लेकर कठोर संज्ञान लेना चाहिए। सत्ताधारी लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं और सोचिए घर घर
हथियार बांटे जा रहे हैं, ये कहकर कि जिहादी जो है आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, आपकी जागीर ले जाएंगे, फलना ले जाएंगे, चिलना ले जाएंगे, लेकिन असली अपराधी कौन है इस पर कोई बात नहीं करेगा, ना ही इस पर बहस करेगा। ये जमूरा आईपीएल में हिंसा करने की धमकी दे रहा है, ये शाहरुख खान को पीटने की धमकी दे रहा है, ये कह रहा है अमित शाह के फोन के बावजूद संजय लीला भंसाली को पीटा। ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए, थोड़ी लाचार दिखती है। एक बात तो समझ आई, हिंसा की बात करने वाली जमूरे की फोटो रूबी का लियाकत के साथ है, तो क्या ये एआई तस्वीर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अमित शाह का जमकर विरोध हो रहा है, वहां पर प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था देश के प्रधानमंत्री ने, और सोचिए किस तरीके से ग्वालियर की जनता ने उनके पोस्टर पर थूकने का काम किया। क्या इज्जत रह गई है इन लोगों की, किस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन टीवी अखबार है, इनको स्टार नेता बनाकर तूल देता रहता है। और पोगा पंडित, एक बार अडानी से कह दो कि झारखंड के गोंडा में बनी बिजली बांग्लादेश को देना बंद कर दे, बांग्लादेश अंधेरे में मर जाएगा। लेकिन उनको कहने की हिम्मत तुम्हारी नहीं, वहां से चंदा आता है जिससे जहाज में तुम घूमते हो। तो एक ये पोगा पंडित बाबा है जो कह रहा है कि आईपीएल में बांग्लादेश को भी नहीं खेलने देना चाहिए। तो अब ये तय करेंगे कौन देश खेलेगा, जिन्होंने सिर्फ दान दक्षिणा पर पेट पालने के लिए ये लोग जनता को गुमराह करते हैं, जनता को अंधकार में ढकेल देते हैं, जनता के साथ लूट मचा कर रखते हैं। और अंधभक्त सच में अनपढ़ और 12वीं फेल होते हैं, इसको कुछ पता नहीं। शाहरुख खान को गाली दे रहा है, लेकिन इसके बाप का दोस्त अडानी भारत में बिजली बनाकर बांग्लादेशियों को बेच रहा है, उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ये कह रहा है कि आईपीएल में शाहरुख खान का बहिष्कार करो, बांग्लादेशियों का बहिष्कार करो। और किस तरीके से लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मुश्किल से ये बेरोजगार होगा और कैसे भी ये इधर उधर से जुगाड़ करके अपना फ़ोन रिचार्ज कराता होगा। तो सोचिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, मुसलमान समुदाय का नरसंहार करने की धमकी दी जा रही है और घर घर हथियार बांटे जा रहे हैं। लेकिन ये किसी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये धर्म के आड़ में कुछ भी कर सकते हैं। ये महिलाओं का बलात्कार कर सकते हैं, महिलाओं का शोषण कर सकते हैं, दलितों को पीट सकते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग कर सकते हैं। और एक और आपको बताते हैं, ये है धीरेन्द्र शास्त्री, सबसे ज़्यादा पोगा पंडित। 26 साल का ये लौंडा कहता है कि ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने घरों में मनुस्मृति का पालन करना चाहिए, ब्राह्मण समाज की लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। ये अब ये बताएंगे कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। सोचिए, अगर बाबा साहब ना होते, हिंदू कोड बिल ना लेकर आते महिलाओं के लिए, तो इन पोगा पंडितों की दुकान हमेशा महिलाओं का शोषण कर कर चलती रहती। बाबा साहब ने इनकी जातिवाद की जंजीरों पर ऐसी चोट मारी है कि इनके साथ पूछते भी इस जातिवाद को फिर से बरकरार नहीं रख सकते हैं। ये चाहता है कि मनुस्मृति थोपी जाए, इसका मतलब ये राष्ट्रीय विरोधी है, इसका मतलब ये संविधान विरोधी है, इसका मतलब ये आरक्षण विरोधी है, इसका मतलब इसको दलित पिछड़े आदिवासियों से नफरत है। जो ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित कर सकता है, ये सोचिए दलित पिछड़ी महिलाओं को लेकर क्या कुछ नहीं करता होगा। अरे संतोष वर्मा की जुबान काटने की धमकी देने वाले सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज के लोग, अब इसकी जुबान खींचकर दिखाओ ना। ये तो तुम्हारी बहन बेटियों को कह रहा है कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए। 7 समुंदर पार जाके जिस समाज की बहन बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, उन तमाम लोगों को लेकर आइए, घर की 4 दीवारी में बंद रखिए और वो उसको पुत्र और पति के अधीन रहने दीजिए, मत दीजिए आज़ादी। सबसे ज़्यादा फिल्म में किस सरनेम की महिलाएं काम करती हैं? अगर उनके काम को रोकने की बात आ जाएगी तो ब्राह्मण समाज का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरा का पूरा खोखला साबित हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रोटी बेटी की बात करते तो जुबान खींचने की धमकी देते हो, संतोष वर्मा रोटी बेटी की बात करता तो जुबान खींचने की धमकी देते हो। तुम्हारे ही धर्म का एक नफरती गुंडा भगवाधारी बाबा कह रहा है कि आप अपनी बहन बेटियों को मनुस्मृति पढ़ाइए, जिसमें महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं को पैर की जूती बनाया जा रहा है, महिलाओं को भोग विलास की वस्तु बताया जा रहा है। उसको ये सम्मान्य और पूजनीय बाबा बनाकर किस तरीके से समाज में मान सम्मान देते हैं, वही आपकी बहन बेटियों को कह रहा है कि आप इनको घर की 4 दीवारी में कैद रखिए। सोचिए किस तरीके से ये नगनता पे उतर आए हैं। ऐसे बाबा धर्म को भी बदनाम करते हैं, प्रभु राम को भी बदनाम करते हैं, इस देश की तमाम महिलाओं की इज्जत आबरू मान सम्मान को किस तरीके से बेच खाए हैं। इनको लाज शर्म बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बाबाओं की स्थिति पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।